हेलो बच्चों, अब मैं आप लोग को अगला व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ पवन द्वितीया की। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी पवन से कहती हैं, हे पवन, अगर कोई मलिन सी लता जो है पृथ्वी पर सूख कर पड़ी होगी तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो श्री कृष्ण के पाँव के नीचे लाकर उसे गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। यो सीधे से प्रकट करना कि तुम्हारे प्रेम में वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। गोपियाँ जो है वह मलिन होती चली जा रही हैं और प्रतिदिन सूखती हुई चली जा रही हैं। राधा जी पवन से कहती हैं, हे पवन, तुम आगे रास्ते में अगर कहीं पर सूखी हुई मलिन सी कोई लता धरा पृथ्वी पर पड़ी हो तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के नीचे लाकर गिरा देना और इस तरह से प्रकट करना कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के गोपियाँ मलिन होती हुई प्रतिदिन सूखती चली जा रही हैं। अगला व्याख्या है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, धीरे धीरे संभल करके रख देना और उन्हें इस तरह से बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोसीता सा हमारा, कि पीला होना बहुत बड़ा दुख होता है। तभी कोई पीला होता है कि या तो किसी का पति परदेश चला गया हो। राधा जी कहती हैं, हे वायु, जा कर के श्री कृष्ण को यह बता, अगर कोई नए वृक्ष का पत्ता गिरा हो कहीं पीला हो रहा हो तो उसे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ले जाके रख देना, धीरे धीरे से संभल कर रखना और उन्हें इस तरह से याद दिलाना कि हम लोग आपके परदेश चले जाने पर कितने ज़्यादा दुखी हैं और किस तरह से पीली होती चली जा रहे हैं।